जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास के इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को समझ लें, उसके बाद ही इसे लिखिएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। यह क्वेश्चन आपके 2 नंबर के मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या यही क्वेश्चन देके आपके 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है। इसी के लिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप इसके लिए भी आंसर बना सकते हैं और इसके लिए भी। तो क्वेश्चन समझेंगे कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार से भिन्न है। तो उत्तर देखेंगे। उत्तर में है प्यारे बच्चों, परागण यानी पॉलिनेशन को समझे। सबसे पहले आपको पॉलिनेशन को समझना है। यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इसे ऊपर करेंगे तो पूरी बातें आ जाएंगी कि पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट को समझ गए होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों, यह ज़्यादातर या मुख्यतः, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं कि यह ज़्यादातर या मुख्यतः कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से ही होती है। ठीक है, यह जो क्रिया है यह मुख्यतः कीट, हवा, जल या पक्षी आदि के माध्यम से ही होती है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट समझे होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो पॉइंट है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का यह है कि यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। यही पॉइंट वीवीआई है। अगर यह समझ जाएंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी कि यह क्रिया किससे पहले होती है, तो निषेचन से पहले होती है। ठीक है, परागण समझ गए। चलिए, दूसरा नंबर जो बोल रहा था किसके बारे में बोल रहा था, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को समझे। पहले परागण को समझे, अब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को समझिए। अगर इसे ऊपर करेंगे तो पूरी बातें यहाँ पर आ जाएगी कि नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलकर जायगोट, जो इंग्लिश में ही बोला जाता है जायगोट, बनाने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी बातें समझेंगे कि नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलकर जायगोट बनाने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट समझ गए। दूसरे नंबर पॉइंट को अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागनलिका करती है। ये पॉइंट भी समझ गए होंगे कि इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने की क्रिया कौन करती है, तो परागनलिका करती है। और तीसरा नंबर पॉइंट इसमें भी जो समझने की क्रिया है, यह क्रिया परागण के बाद होती है। यही पॉइंट है, वीवीआई की यह क्रिया परागण के बाद होती है। तो अच्छे से पॉइंट को समझे प्यारे बच्चे। यही पॉइंट है जो दोनों को आप समझ गए होंगे इसी पॉइंटों के द्वारा। चलिए अब इसे लिख लेते हैं क्योंकि लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज की क्लास का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लिखेंगे कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, यही क्वेश्चन है। उत्तर देंगे और लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि परागण यानी पॉलिनेशन को समझें। परागण यानी पॉलिनेशन को समझें। ठीक है, तो पहला पॉइंट देकर लिखेंगे। पहले पॉइंट पे लिखेंगे पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। क्या लिखेंगे, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। अगले नंबर पॉइंट में लिखिएगा प्यारे बच्चों कि यह ज़्यादातर मुख्यतः कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से ही होता है। क्या लिखिएगा, यह ज़्यादातर या मुख्यतः कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से ही होती है। और तीसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा जो कि बहुत ही वीवीआई है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। क्या लिखिएगा, यह क्रिया
निषेचन से पहले होती है। ठीक है, तो परागन यहाँ पर समाप्त होता है। अगला है निषेचन या इंग्लिश में बोले तो फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे उसके नीचे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन को समझे। क्या लिखिएगा, निषेचन या इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन को समझे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, नर तथा मादा युग्मकों का, नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। क्या लिखेगा, नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागनलिका करती है। क्या लिखेगा, इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागनलिका करती है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, आप सभी को पता ही है, यह क्रिया परागन के बाद होती है। यह क्रिया परागन के बाद होती है। तो इसी पॉइंटों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपसे यह परीक्षा में पूछे तो प्यारे बच्चों ऐसे करके जो कॉलम बना करके लिखते हैं वैसे ही आप लिखिएगा तो और सुंदर लिखाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि सभी बच्चों ने इसे ज़रूर लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो इस क्लास को पीछे कर दें या इसे फिर से देख लें और इसे ज़रूर लिखें और ज़रूर समझें, क्योंकि आपके क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम या मैट्रिक बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।